आपको बता देते हैं, सीएम आवास पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे सीएम आवास पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्योंकि जेल में हैं, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे सीएम हाउस पहुंचे। इससे पहले जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे तो उन्होंने तब सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की थी। जब से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, तब से ज्यादातर मोर्चों पर सुनीता केजरीवाल ही जिम्मेदारी को संभालती हुई नजर आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। देवेश, ये मुलाकात शुरू हो चुकी है, क्या जानकारियां मिल पा रही है वहां से? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले ही उद्धव ठाकरे और साथ में आदित्य ठाकरे, संजय राउत सीएम अरविंद केजरीवाल के हाउस पहुंचे हैं। सुनीता केजरीवाल से जो बैठक है वो होनी थी, वो बैठक जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल क्योंकि आज का समय था 11 बजे का, लेकिन थोड़ा देरी से पहुंचे, 11:40 पे सीएम हाउस पहुंच गए थे उद्धव ठाकरे। तो ऐसे में जो बैठक है वो शुरू हो गई है। सुनीता केजरीवाल इस दौरान तमाम जो नेता हैं, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत से चर्चा कर रही है। दरअसल चर्चा यही होनी है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में भेदभाव हो रहा है, उनके जो नेता हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा आम आदमी पार्टी इसको जोर शोर से उठाती आई है, तो ऐसे में उसका मुद्दा भी बैठक के अंदर उठेगा कि किस तरह उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनको इंसुलिन तक लेने के लिए कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ा था। तो ऐसे में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही साथ ये आश्वासन भी क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से मिलना तय है कि जो भी परिस्थिति होगी शिवसेना उनके साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि इससे पहले जब हेमंत सोरेन ने सीएम अरविंद केजरीवाल हाउस पहुंचकर मुलाकात की थी तो पूरा आश्वासन दिया था कि किसी भी परिस्थिति में होगी तो उनकी जो पार्टी है उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी होगी। तो तीसरा दिन है आज उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरे का। तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात चल रही है, साथ में आदित्य ठाकरे भी हैं, संजय राउत भी हैं, और चर्चा हो रही है कि क्या मौजूदा परिस्थिति है उनकी, तो जानकारी ले ही रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र करती आई है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल रखा है और केंद्र की जो सरकार है वो दिल्ली सरकार के साथ भेदभाव करती है, अधिकारी सुनते नहीं है। तो तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव भी है, हरियाणा में भी चुनाव है, 3 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है मोर्चा सुनीता केजरीवाल ने संभाल रखा है। आपने भी देखा होगा हरियाणा में चुनाव प्रचार लगातार वो कर रही है। तो ऐसे में चर्चा ये भी होगी कि किस तरह से रणनीति रहे, किस तरह से सहयोग जो है शिवसेना से मिलना चाहिए। तो तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए कि बैक सपोर्ट कितना स्ट्रांग है उनके पास, और उनके आम आदमी पार्टी के तो राष्ट्रीय संयोजक खुद अभी जेल में है। इंडिया अलायंस की यूनिटी का तो संदेश ये मुलाकातें देती ही हैं। इससे कुछ ही दिनों पहले अभी जब आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर ही प्रदर्शन किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो उस दौरान भी इंडिया अलायंस के कई नेता पहुंचे थे वहां पर, बड़े बड़े नेता भी पहुंचे थे। और ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरह से केंद्र के खिलाफ और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो इंडिया अलायंस के तमाम दल होंगे, तमाम दलों के नेता होंगे, वो पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल जंतर मंतर पर भी आपने देखा तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके बड़े नेता जंतर मंतर पर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया था कि इस तरह के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। ईडी मामले को लेकर अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है लेकिन सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है साजिश के तहत। ये लगातार आम आदमी पार्टी इस चीज़ का जिक्र कर रही है। तो ऐसे में क्योंकि उद्धव ठाकरे दिल्ली दौरे पर थे और तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उनके नेताओं से मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है। आने वाले समय में चुनाव भी है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव। ऐसे में सुनीता केजरीवाल से भी जो है मुलाकात वो चल रही है सीएम अरविंद केजरीवाल हाउस पे। तो मौजूदा परिस्थिति को लेकर तो चर्चा होनी ही है। साथ ही साथ ये समर्थन जरूर उनकी तरफ से आश्वासन मिलेगा उद्धव ठाकरे की तरफ से कि कोई भी परिस्थिति रहती है तो आम आदमी पार्टी के साथ उनके नेता, उनकी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि लगातार जो हमने भी देखा, जो तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल है वो यही दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है। हेमंत सोरेन भी जब मिलने पहुंचे थे सुनीता केजरीवाल से तो
सी बात का जिक्र किया गया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हर परिस्थिति में जो पार्टी है उनके साथ खड़ी हुई है, कोई भी परिस्थिति हो चाहे। तो इसी तरह उद्धव ठाकरे भी आज पहुंचे हैं, साथ में संजय राउत हैं, बड़े नेता हैं शिवसेना के, आदित्य ठाकरे भी मौजूद है। देवेश, दिल्ली सरकार, दिल्ली में स्पेशली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात हो, जो एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया की बात हो, सत्येंद्र जैन की बात, आम आदमी पार्टी के जितने बड़े लीडर्स हैं वो सारे अभी जेल में मौजूद हैं। और अगर उनका कहना ये भी है आम आदमी पार्टी का कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो भी कानून के तहत ही ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस थोड़ी मजबूत स्थिति में तो संसद में पहुंचा है इस बार, लेकिन क्या इतनी मजबूत स्थिति उनकी है कि जिन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से या जिन तमाम कानूनों की वजह से ये नेता यहाँ फंस रहे हैं और इनकी पार्टी को उससे नुकसान हो रहा है, उसको लेकर वो कोई रणनीति बना सके, कुछ कर सके? देखिए, क्योंकि कोर्ट में मामला है, चाहे सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले की बात कर ले, क्योंकि आबकारी नीति मामले में जेल में है, मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी जेल में हैं। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी आम आदमी पार्टी की कि उनके जो नेता हैं वो जेल से बाहर आए, क्योंकि ईडी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में सीबीआई मामले को लेकर जो है सीएम अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। जब तक सीबीआई मामले को लेकर जेल से राहत नहीं मिलेगी तो उनका बाहर आना मुश्किल है। तो ऐसे में कोशिश यही है आम आदमी पार्टी की, किसी भी तरह उनके जो नेता है चुनावों से पहले बाहर आए, क्योंकि अगले साल चुनाव है शुरुआती दौर में ही। तो ऐसे में पार्टी ने हाल ही में एक बड़ी बैठक भी की थी चुनावों को लेकर। वो पहली बैठक थी, तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे, चाहे आतिशी की बात कर ले, सौरभ भारद्वाज हो, गोपाल राय हो, दिल्ली संयोजक हैं, तमाम जो उपाध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो इस बैठक में मौजूद हुए। तो रणनीति लगातार बन रही है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति रहेगी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जो उनके नेता है, जो चेहरा है पार्टी का, वो मौजूदा समय में जेल में है। दूसरे नंबर के नेता कहे जाते हैं मनीष सिसोदिया, वो भी लंबे समय से जेल में हैं। तो ऐसे में कठिन परिस्थिति जरूर है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन रणनीति जरूर जो है आम आदमी पार्टी बना रही है। तमाम नेता एकजुट हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके नेता तो बाहर आएँ, तब से उसके बाद जो रणनीति है वो एक तैयार रहे, क्योंकि समय कम है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में कोशिश चल रही है पार्टी की तरफ से कि तमाम तैयारियां हों। दूसरी तरफ आज बड़ी बैठक, लेकिन काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा जब उनके राष्ट्रीय संयोजक है नहीं, और दिल्ली में भी इलेक्शंस होने हैं, उससे पहले हरियाणा में भी इलेक्शंस होने हैं। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारने वाली है। ऐसे में आप नजर बना के रखिएगा देवेश, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इन सारी जानकारियों के लिए।